जिसके जीवन में महादेव का नाम हो, उसका मुकाम भी आसमान होता है। ये बात हंसराज रघुवंशी ने अपने जीवन से सच कर दिखाई। हंसराज रघुवंशी का जन्म 18 जुलाई 1992 को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के एक छोटे से गांव कुफरी में हुआ। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे और परिवार मध्यम वर्गीय था। उनके घर का माहौल सीधा सादा था और शिव भक्ति से भरा हुआ। बचपन से ही हंसराज को संगीत में गहरी रुचि थी। गांव के मंदिरों में होने वाले कीर्तन और भजन में वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उन्हें भगवान शिव के भजन सुनना और गाना बेहद पसंद था, लेकिन उन्हें कभी ये एहसास नहीं था कि एक दिन ये भक्ति उन्हें देश भर में एक नई पहचान दिलाएगी। हंसराज ने 12वीं तक की पढ़ाई हिमाचल प्रदेश से की। फिर वे आगे की पढ़ाई के लिए सोलन आए। यहाँ उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगा। 3 बार फेल हुए। लोगों ने मजाक उड़ाया, माता पिता भी निराश हुए, खुद को भी कोसा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इस समय उन्होंने समझा कि उनकी असली मंजिल किताबों में नहीं, संगीत में है। 2016 से 17 के आसपास उन्होंने भजन और भक्ति गीतों को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना शुरू किया। लेकिन 2009 में आया एक गाना जिसने सब कुछ बदल दिया, मेरा भोला है भंडारी। ये गाना यूट्यूब पर अपलोड होते ही वायरल हो गया। लोग उनकी दमदार आवाज़ और भक्ति से भरे अंदाज के दीवाने हो गए। गाने में कोई भव्य वीडियो नहीं था, कोई बड़ा प्रोडक्शन नहीं, बस एक सच्चा सुर और दिल से निकली भक्ति। यही सच्चाई लोगों के दिल तक पहुंची। आज भले ही भजन और भक्ति गीतों को बहुत से लोग पुराना या पुराने ज़माने का संगीत मानते हैं, लेकिन हंसराज रघुवंशी ने इसे युवा और ट्रेंडी बना दिया। उनकी आवाज़ में एक अलग गहराई है, जैसे किसी पहाड़ी गुफा से शिव का आशीर्वाद निकल रहा हो। उनके गाने सिर्फ भजन नहीं हैं, वो एक अनुभव हैं। डमरू बजाया, पार्वती बोली शंकर से, फाकिरा, शिव तंदाव, ऐगिरी नंदिनी और कई ऐसे भक्ति गीतों ने उन्हें एक के बाद एक सफलता दिलाई। उनकी पॉपुलैरिटी देखकर कई बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स की नज़र उन पर पड़ी। 2021 में उन्हें पहला बॉलीवुड ब्रेक मिला। फिल्म पाल पाल दिल के पास में गाना आधा भी ज्यादा गाने का मौका मिला। इसके बाद उनका गाना राधे राधे और ऊंची ऊंची वाड़ी भी लोगों ने खूब पसंद किया। बॉलीवुड में आने के बाद भी उन्होंने अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। वे आज भी भोलेनाथ के भजन को अपना पहला प्यार मानते हैं। हंसराज अपनी निजी जिंदगी को बहुत शांत रखते हैं। उन्होंने एक बार इंटरव्यू में बताया कि उन्हें भक्ति और संगीत के अलावा किसी और चीज़ में खास दिलचस्पी नहीं। हालांकि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड कुमुद ठाकुर से सगाई की है और सोशल मीडिया पर वे दोनों अक्सर साथ दिखाई देते हैं। हंसराज आज लाखों युवाओं के दिल की आवाज़ हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर करोड़ों व्यूज़ आते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर उनके पोस्ट लाखों लोग शेयर करते हैं। भक्ति संगीत को उन्होंने युवा दिलों तक पहुंचाया, बिना किसी तामझाम के, बिना ग्लैमर के, सिर्फ सच्ची श्रद्धा और पवित्र स्वर से। उन्हें लोग नया कबीर, शिव भक्तों की आवाज़, 21वीं सदी का भजन सम्राट जैसे नामों से पुकारते हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि यदि श्रद्धा हो तो भजन भी मेनस्ट्रीम म्यूजिक बन सकता है। वे हिमाचल की पहचान बन गए हैं और एक आध्यात्मिक यूथ आइकॉन भी। सीख, प्रेरणा जो हंसराज की कहानी से मिलती है, असफलता आखिरी नहीं होती। 3 बार फेल होने वाला लड़का आज पूरे देश में गाया जा रहा है। अपनी आवाज़ को पहचानो। उन्होंने दूसरों की नकल नहीं की, खुद की एक पहचान बनाई। सच्ची श्रद्धा हमेशा रंग लाती है, चाहे तुम गांव में हो या स्टूडियो में। अगर मन सच्चा है तो दुनिया सुनेगी। हंसराज रघुवंशी की कहानी सिर्फ एक गायक की नहीं, एक आत्मा की आवाज़ है जो परमात्मा तक पहुंची और फिर वहां से दुनिया तक गूंजी। उन्होंने ये दिखाया कि भक्ति कभी फैशन से बाहर नहीं जाती, बस उसे आज के ज़माने की भाषा में पेश करने की ज़रूरत होती है। भोले के भक्त की आवाज़ जब दिल से निकलती है तो न सरहदें रोकती हैं, न सीमाएं।